गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी नहाने, ब्रश करने और रेडी होकर बाहर। मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, तभी मुझे याद आया मेरे कपड़े रखे हुए धुले हुए। उसे मैं बाहर डाली, सुखाई और जाके मंदिर के पास पहुँची। वहाँ भाभी अम्मी पूजा कर रहे थे और भाभी पाठ कर रही थी, जहाँ पे आरू और अम्मी अपनी मम्मा का वेट कर रही थी। मम्मा पाठ ख़त्म करे और हम लोग के पास आए और भाभी का पाठ चल रहा था। और कुछ देर बाद हमारे पापा जी आए, उन्होंने हमारे साथ पूजा की। पहले पापा जी सारी पूजा करते हैं, फिर हम लोग सारे लोग मिलकर आरती करते हैं। यहाँ पे हम लोग, मैं, मम्मी, पापा, भाभी, अम्मी, आरू सारे लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जो हम लोग का डेली रूटीन है। और यहाँ पे ये हमारी छोटी सी आरू और मम्मी जी भी हैं। हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और हम माता रानी का आशीर्वाद लेकर अंदर गए। वहाँ पर मैंने मम्मी जी को और भाभी को चाय दी और रोटी बनाने लग गई। पापा जी रोटी खाते, उनके लिए रोटी बनी और भैया के लिए मैंने पराठे बना दिए। और भाभी उधर पापा जी के लिए आलू बैगन की सब्जी बनाई और भैया के लिए केवल आलू की, क्योंकि वो आलू बैगन नहीं खाते हैं। और भाभी उधर दूध उबलने रख दी थी, साथ में वो रोस्ट कर रही थी मूंगफली, क्योंकि जो व्रत का खाना होता है उसमें मूंगफली डाली जाती है। और इधर भाभी बैठी हुई हैं अपनी प्यारी सी छोटी सी बेटी को खाना खिलाने के लिए। और मम्मी जी साथ में दिखा रही हैं कि उन्होंने क्या ऑर्डर किया है, वो कैसा है कपड़ा, यही सब। और अब हमारी अम्मी और आरू डांस कर रही हैं, जो उनका डेली का है। दोनों मिलकर डांस करती हैं, जिससे आरू और अम्मी दोनों खुश भी रहती हैं और अम्मी की डांस की प्रैक्टिस भी हो जाती है और दोनों का खेल भी हो जाता है। और यहाँ पे पास में लगा हुआ हम लोग का छोटा सा फोटो फ्रेम, बहुत प्यारा सा। फिर मैं अपनी माँ से कॉल पर बात करती हूँ। मेरा ससुराल और मायके में 6-7 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन मैं डेली जा नहीं सकती ना, इसलिए मैं अपनी माँ से कॉल पर बात कर लेती हूँ और खुश हो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं शाम हुई, हम लोग फिर से गए वही पूजा करने माता रानी की, जिसमें फिर मैं, अम्बे, आरू, भाभी और मम्मी। शाम की पूजा ज़्यादातर हम ही 5 लोग करते हैं और हमारी आरू के साथ पूजा करना बहुत टफ काम है। क्यों? क्योंकि उन्हें हर चीज़ चाहिए होता है, उन्हें आरती करनी होती है, उन्हीं को पूजा करना होता है। और ये भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कहीं वो दिया ना छू दे या फिर जल ना जाए। उसके बाद बस हम लोग पूजा खत्म करके अंदर आते हैं, तो हमारी मम्मी जी हम लोग के लिए फलाहार बनाए, जिसमें उन्होंने साबूदाना, कांची बनाया हम लोगों के लिए और दही और बहुत अच्छी चटपटी सी चटनी बनाई। और इसमें हमारे पति देव हैं, जो हमें दिखा रहे हैं कि मैंने दही बनाया है, क्या तुम खाओगी। और फिर जब मम्मी बना रही होती हैं तो पापा जाते हैं कि क्या कर रही हो पूछने। पापा मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत ध्यान देते हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, हर एक बात नोटिस करते हैं मम्मी की। और मम्मी उन्हें काम करने से मना कर रही हैं, क्योंकि अगर पापा काम करने गए तो काम बढ़ जाएगा। और ये रहा हमारा साबूदाना, चटनी और मीठा सा दही और मम्मी के हाथ की कांची। आपके यहाँ कांची को क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट पर बताइएगा। हमारे यहाँ तो कांची कहते हैं। उसके बाद हमारी आरू आती है रूम पर मुझे बुलाने की, चाची चलो खा लेते हैं। तब तक मैं खा रही थी और हमारी छोटी सी गुड़िया रानी स्केच पेन को अपने पर्स में डालने का ट्राई कर रही थी, जो उनसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन वो कभी कोशिश करने से पीछे नहीं हटती है, तो चिड़चिड़ा जाती है लास्ट में। अब वो यहाँ अपने चाचा के साथ मस्ती कर रही हैं, बीन बैग पर लेट चुकी है वो। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस चाचा उन्हें झूले की तरह झुलाते रहें। और अगर चाचा नहीं झुलाते हैं तो फिर वो दोबारा उनके पास जाती हैं कि मुझे झुलाओ। इतनी प्यारी है ये, इसके साथ जितने आप एडवेंचर वाले काम करो ये उतना खुश होती है। डर तो इस बंदी के अंदर है ही नहीं। हमारी छोटी सी ये दुर्गा माता बहुत ही प्यारी है। मैं कहूँगी यार, ऐसी बच्ची ना हम सबके घर में होनी चाहिए। इतनी प्यारी है ये। देखो यहाँ पे कितनी प्यारी से स्माइल भी कर रही है ये। और फिर जब ये खेल चुकी, थक चुकी, तब ये आई मेरे पास, अपनी छोटी मम्मा। ये मुझे चाची नहीं बोल पाती, इसलिए ये मुझे मम्मा बोलती है। और अगर ज़्यादा मैं ना सुनूँ कभी मम्मा बोलने पर तो चाचा बोल देती है, बट इसे चाची नहीं बोलती आता, इसलिए मुझे चाची नहीं बोलती है। मेरे पास बैठी हुई है क्योंकि इसे मेरा फ़ोन चाहिए और मैं दे नहीं रही हूँ। उसके बाद मैं किचन पे जाती हूँ, जहाँ पर मेरे भैया में जेठ जी ला के रखे हुए हैं दही, पनीर, मैगी
और उनको वही बना के खाना था। साथ में मैंने पराठे बना दिए जिससे वो खा लें, उनका पेट भर जाए। और पापा जी के लिए पहले ही रोटियां भाभी बना चुकी थी और मैंने भैया के लिए पराठे बनाए और मैं चली गई रूम पर आई। मैंने हेयर पे ऑयलिंग की और बस सोने की तैयारी में थी तभी मेरे दिमाग में आया मेहंदी लगा लेती हूँ। और फिर मैं मेहंदी लगाने बैठ गई। बस 10 मिनट में मैंने अपनी मेहंदी कंप्लीट की जैसे भी करके, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। और फिर मैं सोने चली गई। ये रहा मेरा आज का दिन।